बड़े ध्यान से सुनना सभी, कोई बीच में ना जाए, क्योंकि आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। पंचामृत मिलने वाला आपको, पंचामृत। शरीर के लिए भी होता है पंचामृत, लेकिन आत्मा के लिए आपको पहली बार मिलेगा। ओम शांति। सबसे बड़ा खजाना ब्राह्मण जीवन का वो है मुरली। इस मुरली के ऊपर मैं अपनी बातों को आपको शेयर करूंगा ताकि आप मुरली का सुख रोज लेते रहे। टॉपिक है मुरली का पंचामृत। वैसे तो शिव बाबा के यानी शिवलिंग के ऊपर बहुत लोग दूध चढ़ाते, पानी चढ़ाते हैं, लोटा चढ़ाते। हर रोज बाबा भी हमारे आत्मा के ऊपर ज्ञान का शीर डालता है, ज्ञान का अमृत डालता है, ज्ञान का गंगा डालता है। मुरली में हर रोज आत्मा के लिए पंचामृत मिल जाता है। पंचामृत यानी 5 प्रकार के फल उसमें इकट्ठा किए जाता है। 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। पहला होता है मुरली का सार, दूसरा होता है प्रश्नोत्तरी, तीसरा होता है धारणा, चौथा होता है वरदान और 5वां होता है स्लोगन। ये 5 प्रकार के हमको फल मिल जाता है। एक एक के पीछे एक एक विटामिन भी होता है। अगर वो विटामिन आत्मा को नहीं मिले तो बीमार भी आ जाता है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। रोज मुरली के सार में क्या मिलता है? मुरली के सार को हम कहते हैं परमात्मा का डिजायर है। बच्चे ऐसे बने, ऐसे हो जाए, ऐसे बनना है, ऐसे करना है, ऐसे आपको होना है। ये सब होता है मुरली के सार में। मीठे बच्चे, एक बात को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा। ऐसे देखो, अब कहा भी मुरली के हेडलाइंस देखो, मुरली के सार देखो, वहां बाबा को अपनी आशा दीपकों का आश रहता है। वो है मुरली का सार। दूसरा होता है क्वेश्चन आंसर। सो दुनिया में जो कोई भी सॉल्व नहीं करते ऐसे पजल, ऐसे कहे हल निकलने के बातें, हमको क्या पता था कि ऐसे इस दुनिया में हमको कौन सी बातें जो पता ही नहीं था वो सीक्रेट्स खोलते, उसको कहते ओपन सीक्रेट यानी क्वेश्चन आंसर। इस सेकेंड पहला हुआ भगवान का आश यानी डिजायर, दूसरा हुआ ओपन सीक्रेट यानी रहस्य खोलते हैं, भगवान सृष्टि के रहस्य खोलते हैं। तीसरा होता है धारणा यानी आत्मा का कैपेसिटी। जो आत्माएं ये ज्ञान को अंदर धारणा कर सकते वो लोग ही मुरली सुन सकते, बाकी नहीं। जैसे 5 साल का बच्चा है और 20 साल का लड़का है, युवा है, तो एक 5 केजी का एक कोई ये होता है वजन वाला चीज होता है, उठाना है तो किसको बोलते हैं? 5 साल का बच्चे को तो नहीं बोल सकते, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं। ऐसे ही बाबा भी हमारे आत्मा को कैपेसिटी दे करके ही हमारे आत्मा को रोज धारणा का पॉइंट देते हैं। धारणा यानी आत्मा का कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाला। जैसे हनुमान को जब लंका तक जाना था तो सागर पार करना था, तो वो भूल गया था कि मैं वायुपुत्र हूं, त्रिमूर्तियों के वरदान मुझे मिला है, मैं उड़ सकता हूं। लेकिन जब जांबवंत ने आकर के उसकी कान में मंत्र बताया और उसका वरदान याद दिलाया, तब वो इजीली वो फ्लाई हो गया। ऐसे रोज बाबा हमको धारणा के बातें सुना के आत्मा का कैपेसिटी बढ़ा के हमको इस दुनिया के कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के संस्कार, इस पर्वत को कैसे हम उड़ के जाए ये बताते हैं, यानी हमारा कैपेसिटी याद दिलाते हैं, वो है धारणा। और चौथा होता है वरदान। वरदान यानी परमात्मा हमको हर रोज देने वाला लॉटरी। किसी को लॉटरी लग गया तो कितना नसीब समझते। आपने देखा होगा कई पुराण, कई प्रकार के दुनिया की ये सिनेमा या कथाएं में क्या दिखाते, जो भी तपस्वी है बहुत तपस्या करते, कितने प्रकार के हलचल हो जाता है, फिर भी वो अपना अचल स्थिति में वो महादेव को या ब्रह्मा को, विष्णु को तपस्या करते, फिर वो आके
प्रत्यक्ष होकर के एक वरदान देते, वो वरदान से उनको ईगो आ जाता है और फिर वो वरदान भी शाप बन करके समाप्त हो जाता है। लेकिन बाबा हमको संगम युग में ऐसा नहीं करते। हर रोज यानी हर पल संगम युग के सेकंड सेकंड के लिए वरदान दे दिया है। यानी वरदान हमारे ऊपर भगवान का सबसे बड़ा मेहरबानी है। ये वरदान आत्मा के लिए एक लॉटरी है जो हमारे बैटरी को चार्ज करने का सबसे बड़ा एक हमारे भगवान का गिफ्ट है। जो वरदान होता है ना, उसमें मेहनत कम होते है, फल ज्यादा होता है, उसको ही वरदान कहते हैं। जैसे कोई ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपके हूं, एक सबसे बड़ा एक मिनिस्टर आपके पीछे है, तो आपको कैसे लगेगा कि मेरे को तो उनका मेहरबानी है, वो मेरे साथ है, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे सारी दुनिया का सबसे बड़ा हस्ती, इस ब्रह्मांड के मालिक शिव बाबा हमको वरदाता के रूप में वरदान दे रहे, यानी ये हमारे लिए लॉटरी है। ये वरदान उन्हीं को फिट होता है रोज 7 बार। साइकोलॉजी में कहते हैं कोई भी बात आप 7 बार उसको बार 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 उसको रिवाइज किया तो आपके सबकॉन्शियस में चले जाता है। तो आप सभी अनुभव करके देखना, वरदान को 7 बार पूरे दिन में पढ़ना। उसके लिए भी मैं आप एक छोटा सा आपको युक्ति बताता हूँ। आप नाश्ते करते, टिफिन खाते या भोजन करते या चाय टोली या कोई जूस या कुछ ना कुछ मेडिसिन कुछ भी हो, वो लेते लेते या वो हजम करते करते वरदान को भी साथ रख करके रिवाइज भी करो और ये भी करो। आत्मा के अंदर भी चले जाता है, शरीर के अंदर भी वाइब्रेशन के साथ चले जाता है, बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। तो वरदान हुआ हम सबके लिए बाबा का लॉटरी। और फाइनली स्लोगन यानी आत्मा को परमात्मा ने बुद्धि में क्या डालता है, ज्ञान का बुलेट डालते हैं, यानी गन बोलते हैं। गन किसके पास रहता है, जो शत्रु को सामना करना वाला होता है ना, उसके पास ही गन होते। तो बाबा भी हमारे बुद्धि के अंदर एक गन, इस गन में क्या डालते, बुलेट। सब शस्त्र फेल हो गया, फाइनल शस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र। मुरली के फाइनल पॉइंट जो होते हैं वो भी अस्त्र के समान ही होते हैं, वो भी ब्रह्मास्त्र है फाइनल पॉइंट। तो हर रोज बाबा ज्ञान की बुलेट डालते हैं, यानी इस 5 बातें जो सार, भगवान की आशा, प्रश्नोत्तरी, दुनिया के ओपन सीक्रेट, और तीसरा होता है धारणा, आत्मा का कैपेसिटी, सामर्थ्य, और चौथा होता है वरदान, आत्मा के लिए भगवान का वरदान यानी हमारे लिए लॉटरी, और 5वां होता है स्लोगन यानी बुलेट पॉइंट। ये 5 मिला के हम कहते हैं 5 फल, 5 फ्रूट्स। और फ्रूट में क्या होता है, विटामिन होता है। विटामिन कम डिफिशियंसी हो गया तो बीमारी हमको अटैक हो जाते हैं। ऐसे मुरली में पहला जो फ्रूट आपको बताया गया, मुरली का सार, उसमें पहला बात क्या होता है, बाबा का माँ मीठे बच्चे, यानी बाबा लव विटामिन देते, यानी उसमें एल विटामिन आत्मा को मिल जाता है। उतना प्यार से कोई नहीं समझा सकते दुनिया में, कहा भी वेद शास्त्र में ये तो एक शब्द नहीं है, मीठे, बाबा ने यूज करता है। यानी हर रोज आत्मा को कौन सा विटामिन देते, सार में एल विटामिन। दूसरा होता है नॉलेज, यानी हर आत्मा को ओपन सीक्रेट, जितना क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाए बहुत गहरे गहरे सीक्रेट पता चल जाता है। हमारे अंदर एक विटामिन आ जाता है, वो है के विटामिन, यानी नॉलेज का विटामिन। और तीसरा होता है जो धारणा, यानी आत्मा में कैपेसिटी इंक्रीज होते हैं, माना हमारे आत्मा का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, कोई धारणा नहीं करते तो आप में तो वो शक्ति नहीं है। और धारणा करना अर्थात आत्मा का कैपेसिटी बढ़ाना, उससे एक विटामिन हमारे आत्मा को मिल जाता है, वो है टी विटामिन यानी पावर। पहला हुआ एल विटामिन, दूसरा हुआ के विटामिन, तीसरा हुआ टी विटामिन, और चौथा जो वरदान में मिलता है वो है बी विटामिन यानी ब्लिस, आनंद। जिसको भी लॉटरी मिल गया, वरदान मिल गया, उसके आनंद के लिए अंत नहीं बोलते, ऐसे बी विटामिन मिल जाता है। और फाइनल स्लोगन में जो विटामिन मिलते हैं आत्मा को, वो होते हैं सी विटामिन यानी करेज।
जिसके पास गन होते, गनमैन को पास तो कोई डर नहीं, क्योंकि उसके पास क्या है, हथियारा है, वो फेस करने के लिए रेडी होते। इसलिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हमेशा पहरेदार क्या रखते, कुछ ना कुछ गन या कुछ रखते, ताकि उनके पास जाने के लिए लोग वैसे आसान से अंदर नहीं घुस सकते, डरते। ऐसे ही बाबा ने भी हमारे आत्मा के लिए ये 5 विटामिन रोज मुरली के द्वारा खिला देते हैं। एल विटामिन और के विटामिन, पी विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, ये 5 विटामिन हर रोज हमको लेना ही है। अगर हम मुरली सुनना आज छोड़ दिया, आज मुरली हम मिस हो गया नहीं, बहुत बहुत मिस हो गया। इतने संबंध बहुरूप के पालना मिस हो गया, आत्मा के लिए पंचामृत मिस हो गया, आत्मा के लिए तकदीर भी मिस हो गया, बहुत मिस हो गया। इसलिए बाबा कहते मरते वक्त आखिरी सांस लेते तो भी मुरली मिस नहीं करना, मरते समय भी मुरली सुन के मरो तो भी आपका जीवन बहुत सुंदर घराने में जन्म लेंगे। इसलिए बाबा कहते मुरली से प्यार तो मुरलीधर के प्यार। और फाइनल थिंग्स में मैं आता हूं, अगर आत्मा को मुरली में जो विटामिन मिलता है एल विटामिन, वो एल विटामिन अगर आपने नहीं दिया तो एक रोग आना शुरू हो जाता है, वो है क्रोध रोग। यानी अंदर एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन, एक तरह की नाराज उदास थोड़ा शुरू हो जाता है, वो होता है क्रोध का रोग। और दूसरा विटामिन जो हम शेयर किया, के विटामिन नॉलेज। अगर नॉलेज विटामिन आत्मा को सही रीति से नहीं मिला, दूसरा बीमारी आता है संशय का बीमारी। वो बहुत संशय, डाउट 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 डाउट, जिनको बहुत डाउट होते हैं ना, एक दिन वो आउट हो जाता है। और तीसरा विटामिन है जो धारणा से मिलता है, ई विटामिन। जिसके पास वो नहीं होते उनको एक तीसरी तरह की बीमारी अटैक होता है, वो है वैरथ। इसलिए बाबा कहते हैं ना, वैरथ चिंतन, पर दर्शन, ये सब हमारे आत्मा को बहुत बहुत तरह के अंदर ही अंदर एक तरह जर्म्स पैदा कर देते हैं। तो वैरथ के चिंतन से मुक्त होना है तो धारणा का विटामिन का फ्रूट लेना है। और चौथा होता है वरदान। यानी इसमें बी विटामिन मिलता है। जब आत्मा को बी विटामिन नहीं मिला तो दुख का रोग पकड़ता है। कई लोगों को बिना कारण दुख रहते हैं। आजकल विदेश में एक खोज किया है, एक व्यक्ति को ये दुख भी एक तरह की ड्रग हो गए। जैसे सोने के लिए नींद नहीं आते तो गोली लेते हैं, कई लोग तो बहुत और तरह की चीजें लेकर के सोते। ऐसे ही अगर हमारे आत्मा के अंदर अगर बी विटामिन नहीं है, दुख का रोग अटैक हो जाता है, बिना कारण दुख होते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो, दुखी होते रहेंगे तो दुखी होकर के ही मरना पड़ेगा। इसलिए दुख का रोग से दूर होना है। और फाइनल होता है स्लोगन, यानी सी विटामिन। बाबा हमको इतना हिम्मत बढ़ाते हैं आत्मा के अंदर वो ज्ञान के बुलेट डाल करके। तो सी विटामिन नहीं है तो डर का रोग हो जाता है। ऐसे 5 रोग होता है, 5 विटामिन, 5 रोग और 5 फल। पहला होता है हम क्रोध का रोग, दूसरा होता है संशय का रोग, तीसरा होता है वैरथ का रोग, चौथा होता है दुख का रोग और 5वां होता है डर का रोग। ये 5 रोग माया का बीमारी के रूप में आत्मा को इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए हर रोज हम मुरली का वैक्सीनेशन लेना ही है। अगर मुरली लिया तो आत्मा का रोग निरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ जाता है और हम मुरलीधर के प्यारे बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हर रोज 5 विकारों से दूर होना है तो 5 फलों का पंचामृत को लेना ही है। ऐसे हम सभी भी अपने आप को शक्तिशाली आत्मा समझते हैं तो इससे भी हमारा शक्ति बढ़ जाता है। मुरली का बिना आप कुछ भी करो तो वो बेकार है। और
दूसरी थोड़ा सा समझाता हूं, ये अव्यक्त मुरली जो है ये हमारे आत्मा के लिए स्कैनर रिपोर्ट है। जैसे दुनिया में बॉडी पार्ट स्कैन करते हैं, जैसे सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है, पेट स्कैन होता है, ऐसे आत्मा के पूरा एनाटॉमी कहो, आत्मा का पूरा स्कैन करने वाला कहो, आत्मा का पूरा एक्सरे कहो, वो है अव्यक्त मुरली। इस रूप से बाबा हमको हर रोज अव्यक्त मुरली के द्वारा हर हफ्ता स्कैनिंग रिपोर्ट देते हैं और हर रोज आत्मा को 5 विटामिन से, पंचामृत से आत्मा को 5 विकारों के ऊपर हमको विजय करने के क्या कराते हैं बाबा? बहुदूर बनाते, महान आत्मा बनाते, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा जो चुनौती है वो है 5 विकार। उस विकारों पर हमको जीत कराते हैं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे मन जीत जगत जीत, लेकिन मन जीत होने के लिए आधार है मुरली पंचामृत। इसलिए आप सभी रोज बिना भूल जाए ये पंचामृत लेते जाए। वैसे तो आप सभी लेता ही है, लेकिन कोई भी कारण माना कोई भी कारण से मुरली मिस नहीं करना। ऐसे अपने आप को आप बहुत अच्छी तरह से मुरली की शक्ति से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला आईना बनना है। एक मुरली में बाबा सुंदर महावाक्य कहा, बच्चे अपने को देखने के लिए तो आईना है, लेकिन मुझे दिखाने के लिए आईना तो आप ही हो। आपके द्वारा ही मैं सबको देखने में आता हूँ। सन शोज फादर, इसीलिए बाबा को शो करने के आईना बनना है। तो मुरली हमारे अंदर बहुत क्लियर धारणा होना है, क्योंकि मुरली एक वाइपर की तरह है। जैसे कार में जाते जाते रास्ते में कोई ना फाक पड़ रहे हैं या कोई ना कोई तरह से डिस्टर्ब होते हैं, तो वो एक वाइपर होता है, वो क्लीन करते तो रास्ते में इजीली चले जाते हैं। वैसे मुरली हमारे लिए क्या करते, एक वाइपर बन जाते हैं। जैसे दुनिया में कहा भी लोकेशन ढूंढना है तो जीपीएस ऑन कर देते तो राइट लोकेशन में चले जाते। ऐसे बाबा भी हमारे अंदर हर रोज मुरली के द्वारा जीपीएस ऑन कर देते। जी मना ज्ञान, पी मना प्यार, एस मना शक्ति, ये 3 दे करके हमारा बुद्धि इधर उधर रॉन्ग रूट ना जाए। एकदम याद करने के लिए कौन सा रूट हमको देते हैं, या तो बाप को याद करो, या तो घर को याद करो, या तो स्वर्ग को याद करो। ये 3 रूट्स में ही हमारा बुद्धि जाए। ऐसे हमारा जीपीएस बाबा ने ऑन कर लिया। मुरली ही हमारा जीवन का आधार बन जाए। ऐसे शुभकामनाएं, शुभ भावना रखते आप सबको भी बहुत 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 धन्यवाद। विजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।